मैं राजवीर चौधरी बेटा मैथ्स स्पेशल की फैकल्टी आपके सामने आज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चंस स्टार्ट करवा रहा हूँ। और बेटा देखो, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया था, फॉर्मूले वॉर्मूले सारी चीज़ें, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन स्टार्ट करो साथ के साथ बेटा, या कोई भी चीज़ समझाऊँ समझ में आती है यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर करते चलना है। रीज़न क्या होता है, मुझे भी लगना चाहिए तुम्हें इक्वली इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेटा। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका बेटा लॉस हो, चाहे तो बेटा आपका लाभ हो चाहे आपकी हानि हो, यही तो बोला था मैंने, ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा किस पर करनी है बेटा, कॉस्ट प्राइस पर करनी है। मतलब प्रॉफिट और लॉस के लिए जो आपकी बेस वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, कॉस्ट प्राइस। क्या बनेगी बेटा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा, इनिशियल वैल्यू, क्योंकि सबसे पहले आप खरीद कर लाते हो, बेचते नहीं हो, खरीद कर लाते हो किसी चीज़ को, ठीक है बेटा। दूसरे सबसे बड़ी बात बेटा, अगर प्रॉफिट और लॉस के लिए या प्रॉफिट और लॉस के साथ कोई और एडिशनल कंडीशन दे रखी है, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं बताता चलूँगा, तो आपको बेटा वो एडिशनल कंडीशन भी मेज़र करनी है। और हो सकता है बेटा एडिशनल कंडीशन में आपकी बेस वैल्यू चेंज हो जाए, बेस वैल्यू चेंज हो जाए, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तब तक प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन आप कॉस्ट प्राइस पर ही करोगे, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, वो बस आपको ध्यान से देखना है। देखो, जैसे बेटा मैंने लिखा 10% प्रॉफिट, यानी कि 10% का लाभ, 10% का बेटा लाभ, ठीक है, ओके। जैसे मैंने लिखा बेटा यहाँ पर 20% का प्रॉफिट, यानी कि 20% का लाभ। कोई दिक्कत थोड़ी है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर 16 and 2/3% का प्रॉफिट, यानी कि 16 सही 2/3% का लाभ, ये मैं आपको बोल चुका हूँ, ठीक है बेटा। अब देखो, मैं आपसे बोलूँ बेटा यहाँ पर 10% को, यानी कि 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, तो आप बोलोगे सर 10% का मतलब फ्रैक्शन में कितना बनेगा बेटा, 1/10, यानी कि 1/10 बनेगा या नहीं बनेगा। परसेंटेज के साथ आप किसकी बात कर रहे हो, आप बोलोगे सर प्रॉफिट की। तो परसेंटेज के साथ आप जिस रिजल्ट की बात करोगे वो रिजल्ट फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा, आप बोलोगे सर ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में। तो 1 यूनिट आपका क्या बन गया बेटा, लाभ। क्या बन गया, लाभ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, लाभ और हानि के लिए बेस वैल्यू क्या बनती है बेटा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। जब तक बेटा इस 10% प्रॉफिट के साथ कोई भी एडिशनल कंडीशन नहीं दे रखी है, तब तक आपको बेटा इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमेशा किस पर करनी है बेटा, कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी बेटा, कॉस्ट प्राइस। और बेस वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में कहाँ रहती है बेटा, नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में। तो आपका बेटा क्रय मूल्य कितना बना, आप बोलोगे सर क्रय मूल्य बना मेरा 10। कितना बन गया बेटा, 10, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को बेटा फॉर्मूलों से बताएंगे। किससे बताएंगे बेटा, फॉर्मूलों से। मैं आपसे पूछूं बेटा आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बताओ। क्या बताओ बेटा, विक्रय मूल्य। तो आप बोलोगे सर लाभ के केस में जो हमारा विक्रय मूल्य होता है वो होता है सर कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट। क्या होता है सर, कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस का मतलब बेटा क्रय मूल्य। क्या बेटा, क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो आपका क्रय मूल्य कितना है बताओ, 10 यूनिट। और लाभ कितना है बताओ, 1 यूनिट। तो 10 + 1 कितना बनेगा बेटा, 11। कितना बनेगा बेटा, 11 बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आपसे पूछूं मैं बेटा यहाँ पर सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ, 10 यूनिट। प्रॉफिट कितना है बताओ बेटा, 1 यूनिट। तो 10 + 1 कितना बना बताओ, 11। अगर बेटा मैं यहाँ पर आपसे पूछूं बेटा प्रॉफिट बताओ, यानी कि लाभ बताओ, लाभ कितने यूनिट का है, तो आप बोलोगे सर हम फटाफट से बता सकते हैं। तो बताना लाभ कितने यूनिट का है, आप बोलोगे सर लाभ हमारा, प्रॉफिट हमारा 1 यूनिट का है। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा बेटा मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कोस्ट प्राइस बताओ, क्रय मूल्य बताओ, आपका क्रय मूल्य कितने यूनिट है, तो आप बोलोगे सर फटाफट से बता सकते हैं ये बात तो हम। क्रय मूल्य हमारा कितना है बेटा 10 यूनिट, यानी कि 10 यूनिट है। मैं आपसे बोलूँ बेटा कोस्ट प्राइस और प्रॉफिट का अंतर बताओ, यानी कि क्रय मूल्य और लाभ का अंतर बताओ, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य कितना है 10 यूनिट और लाभ कितना है सर 1 यूनिट, तो 10 और 1 का अंतर कितने का आएगा बेटा 9 यूनिट का। आएगा ही नहीं आएगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ें सारी रटने वाली नहीं है, दिमाग लगाने वाली है, इनमें फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं है। कैसे देखो मैं बता देता हूँ, विदाउट फॉर्मूले भी आप कर सकते हो चीज़ों को, बशर्ते थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। कैसे देखो, कैसे करोगे, इधर देखना। आपको पता है किसी आर्टिकल को आप कितने में खरीद कर लाए, आप बोलोगे सर 10 यूनिट में। बेचोगे तो उस आर्टिकल पर कितने का प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे सर 1 यूनिट का। मान लो किसी वस्तु को आप 10 रुपये में खरीद कर लाए, बेचोगे तो उस वस्तु पर 1 रुपये का लाभ होगा। तो बेटा 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, कितने में बेचना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 11 में बेचना पड़ेगा। 10 में खरीद कर लाया था, 1 रुपये का बेटा लाभ कमाना है, तो बेचना कितने में पड़ेगा बताओ 11 में। कहानी ख़त्म। तो विक्रय मूल्य कितना बना बताओ 11। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ, तो आप देख के नहीं बता सकते क्या, क्रय मूल्य और लाभ का अंतर। इन चीज़ों के लिए फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। क्रय मूल्य आपका कितना बताओ, आप बोलोगे सर 10 यूनिट। कितना है बताओ 10 यूनिट। लाभ कितना है बताओ, आप बोलोगे सर 1 यूनिट। तो बताओ अंतर कितने का है बताओ 9 यूनिट का। प्रॉफिट कितना है बताओ 1 यूनिट और कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ 10 यूनिट। क्रय मूल्य कितना है बताओ 10 यूनिट। तो इन चीज़ों के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। ऐसे ही देखो 20% से आप तो बता सकते हो ना साथ के साथ बेटा, 20% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/5 यानी 1/5। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर प्रॉफिट की। तो परसेंटेज के साथ में जिस रिजल्ट की बात करूँगा वो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा ऊपर। तो ऊपर न्यूमरेटर में कितना है बताओ 1, तो 1 यूनिट का तुम्हें क्या मिलेगा बेटा लाभ। फ्रैक्शन में नीचे हमेशा क्या आएगी बेटा बेस वैल्यू, और प्रॉफिट और लॉस के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी बताओ कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो सीधी सी बात है, सारी चीज़ें आपके सामने, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपसे बोला जाए बेटा आपका क्रय मूल्य कितना है, तो आप बताओगे सर 5 यूनिट। आपसे बोला जाए आपका लाभ यानी प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट। अब मैं आपसे पूछूं बेटा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य कितने यूनिट है, तो आप बोलोगे सर किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को मैं 5 यूनिट में खरीद कर लाया, बेचूंगा तो बेटा 5 पर कितने का लाभ होगा, आप बोलोगे सर 1 का। तो बताओ वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 5 में 1 जोड़ दो, कितने में बेचना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 6 में बेचना पड़ेगा। तो 5 + 1 कितना बताओ 6। 5 में खरीद कर लाया, 1 का लाभ कमाना है बेटा मुझे, तो वस्तु को 6 में ही तो बेचना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है 5 में कितना ऐड कर दिया 1, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया बताओ 6। मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का अंतर बताओ, अंतर कितने का होगा, तो आप बता सकते हो क्या, आप बोलोगे सर बता सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ 5 यूनिट, प्रॉफिट कितना है बताओ बेटा 1 यूनिट। तो 5 प्लस कॉस्ट प्राइस कितना बेटा 5 यूनिट, प्रॉफिट कितना बताओ 1 यूनिट, तो बेटा 5 - 1 कितना बना बताओ 4 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का अंतर कितने का आ गया बताओ 4 का। ऐसे इसमें भी कर सकते हो बेटा 16 सही 2/3% का मतलब कितना होगा 1/6। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ बेटा प्रॉफिट की। परसेंटेज के साथ में जिस किसी भी रिजल्ट की बात करूँगा फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बताओ ऊपर। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करेंगे बेटा कॉस्ट प्राइस पर यानी कि क्रय मूल्य पर। जिस पर कैलकुलेशन करेंगे बेटा वो वैल्यू क्या बनेगी बेस वैल्यू, फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी नीचे। तो किसी वस्तु को आप बेटा कितने में खरीद कर लाए, आप बोलोगे सर 6 में। बेचना है तो कितने का लाभ कमाना है 6 पर, आप बोलोगे सर 1 का। तो बताओ वस्तु को कितने में बेचूंगा, आप बोलोगे सर 6 + 1 मतलब कितने में बेचूंगा बेटा 7 में। 6 में खरीदा है 7 में बेचूंगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट कमाऊंगा। अच्छा बेटा मैं आपसे बोलूँ बेटा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ अंतर कितने का होगा, तो आप बोलोगे सर बेहद ही आसान है। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है बताओ 6 यूनिट। अच्छा बताओ प्रॉफिट कितना है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट। तो 6 और 1 का अंतर कितने का आया, आप बोलोगे सर 5 का। तो बेहद ही आसान चीज़ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जैसे प्रॉफिट के लिए किया है वैसे ही लॉस के लिए कर सकते हैं बेटा। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तब तक प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर करनी, ठीक है ना। बस इतना सा याद रखो। आपको मैं एक एग्जांपल लॉस का भी दे देता हूँ, इधर देखो कैसे। देखो
जैसे आपसे बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि भाई आपको 12.5% की क्या मिल रही है बेटा, लॉस मिल रही है, यानी कि हानि मिल रही है अगर आप किसी वस्तु को बेच रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप देख लोगे सर 12.5% का मतलब कितना होगा, 1/8। बेटा परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर लॉस की। तो परसेंटेज के साथ में बेटा जिस रिजल्ट की बात करूँगा वो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा, आप बोलोगे सर ऊपर। तो बताओ हानि कितने यूनिट की हो गई, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की। ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस के साथ हमेशा ध्यान रखना कि जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए, प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा किस पर करोगे बेटा, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। और जिस पर बेटा आप कैलकुलेशन करोगे वो क्या बनेगी बताओ, बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू फ्रैक्शन में हमेशा कहाँ रहेगी बेटा, नीचे। तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ से बेटा सेलिंग प्राइस निकलवाऊँ, यानी कि विक्रय मूल्य निकलवाऊँ, तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हो क्या, आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं। कैसे, कि सर किसी वस्तु को मैं कितने में खरीद कर लाया, 8 में। अगर उस वस्तु को बेचूंगा तो बेटा 8 पर मुझे कितने का नुकसान होगा, आप बोलोगे सर 1 का। 8 पर कितने का नुकसान होगा बेटा, 1 का। अगर बेटा मैं उस वस्तु को 8 में खरीद कर लाया हूँ और मुझे 1 का नुकसान होगा, तो 1 का नुकसान उठाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा सर, 7 में। तो 8 में से 1 घटा दो, कितना बचा, 7। 8 में खरीदा, 7 में बेचोगे तभी तो 1 का नुकसान होगा, आप बोलोगे सर फैक्ट बात है। अब इस चीज़ को आप बेटा फॉर्मूले से निकालना चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस क्या होता है लॉस के केस में बताओ, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस माइनस का लॉस, ये सेलिंग प्राइस होता है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना बताओ, 8, और लॉस कितना बताओ, 1। तो 8 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ, 7। तो देखो ये तो आपने फार्मूला फालतू ही याद किया। जब क्वेश्चन आपका बेटा लैंग्वेज से हो रहा है, डाटा लैंग्वेज से आ रहा है, तो लैंग्वेज से निकालिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं बेटा विक्रय मूल्य का और हानि का अंतर बताओ, सेलिंग प्राइस और लॉस का अंतर बताओ। तो सेलिंग प्राइस कितना है बताओ, 7। लॉस कितने की है बताओ, 1 की। तो 7 का और 1 का अंतर कितने का आएगा, 6 का। देखो सारी चीज़ें आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस पे चलते। ठीक है, टाइम ख़राब ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या बोल रहा है बताओ। एक व्यक्ति एक बैग को 50,000 रुपये में खरीदता है और बेटा उसको 60,000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अ मैन परचेज्ड अ बैग ऑफ 50,000 रुपीज़ एंड सोल्ड इट इन 60,000 रुपीज़, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है ये इंसान, ये बोल रहा है कि आपने किसी बैग को कितने में खरीदा, आप बोलोगे सर 50,000 में। तो खरीदने का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य। सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना बना, आप बोलोगे सर 50,000। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है ना। अच्छा बताओ उस बैग को आपने कितने में बेचा, आप बोलोगे सर 60,000 में। तो आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना बना, आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य मेरा बना 60,000। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या पूछा गया है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत आपका क्या होता है, मैंने याद करवाया था ना बेटा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू का 100। अब देखो बेहद ही आसान चीज़ है। आपने वस्तु को कितने में खरीदा बेटा, 50,000 में। बेचा कितने में बताओ, 60,000 में। तो बताओ आपने लाभ कितने का कमा लिया, प्रॉफिट कितने का कमा लिया, आप बोलोगे सर 10,000 का कमा लिया। अरे भाई 50,000 में खरीदा था, 60,000 में बेच दिया, तो अंतर कितने का आया बेटा, 10,000 का। तो लाभ भी कितने का कमा लिया बताओ, 10,000 का। तो बताओ आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना बनेगा बेटा, प्रॉफिट कितना है बताओ, 10,000। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है बेटा, आप बोलोगे सर क्रय मूल्य है 50,000। और बेटा इस वैल्यू को परसेंटेज में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करूँगा, आप बोलोगे सर 100 का। तो देखो 4 जीरो से कितनी जीरो कट गई बेटा, 4 जीरो, और 1/5 का मतलब कितना होगा, 20%। तो उस वस्तु को बेचोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा बेटा, 20% का। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, विद इन टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं। तो करना क्या है, देखो बेहद ही आसान चीज़ है, यहीं पकड़ लो क्वेश्चन को।
हाँ भाई, कितने में आपने वस्तु को खरीदा? 50,000 में। 50,000 क्या बना बेटा? कॉस्ट प्राइस। वस्तु को बेचा कितने में बेटा? आप बोलोगे सर 60,000 में, तो सेलिंग प्राइस कितना बताओ बेटा? 60,000। खरीदा 50,000 में है बेटा, बेचेंगे कितने में बताओ? 60,000 में। तो सीधी सी बात है, बताओ लाभ कितने का हो गया? आप बोलोगे सर 10,000 का। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है बताओ? आप बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंटेज। तो बेहद ही आसान है। परसेंटेज के साथ कितने की बात कर रहा हूँ बेटा? किसकी बात कर रहा हूँ? आप बोलोगे सर प्रॉफिट की। तो परसेंटेज के साथ जिसकी बात करूँगा, फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा? ऊपर। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया? आप बोलोगे सर 10,000 का। अच्छा बताओ बेटा, प्रॉफिट और लॉस के लिए बेस वैल्यू क्या बनती है? आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है बताओ? आप बोलोगे सर 50,000। अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू को आपको परसेंटेज में भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको परसेंटेज में डायरेक्ट ऑलरेडी वैल्यू याद है तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, तो इस वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है। एक तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो देखो 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, आपको कितना मिलेगा बेटा? 1/5। वैसे 1/5 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे 20% आएगा। वैसे आपको याद होना चाहिए 1/5 का मतलब बेटा 20% ही होता है। तो आपका बेटा प्रॉफिट परसेंटेज कितना बना बताओ? 20%। लाभ प्रतिशत कितना बना बेटा? 20%। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या है बताओ? किसी वस्तु को बेटा 10,000 में खरीदा और 11,000 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। वही सेम क्वेश्चन आ गया आपके सामने बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो। अब मैंने बोला ना, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें यहीं पर सिखा दूंगा। इधर देखो, खरीदा कितने में बताओ? 10,000 में। तो 10,000 आपका क्या बना बेटा? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। बेचा कितने में बताओ? 11,000 में। तो 11,000 आपका क्या बना बेटा? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। 10,000 में खरीदा, 10,000 कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बना बेटा। 11,000 में बेच दिया तो 11,000 क्या बना बेटा? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? प्रॉफिट की। 10,000 में खरीदा, 11,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? लाभ कितने का हुआ? आप बोलोगे सर 1,000 का। तो परसेंटेज के साथ में जिसकी बात करूँगा, फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा? ऊपर। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट और लॉस के लिए बेस वैल्यू क्या बनती है बेटा? कॉस्ट प्राइस। बेस वैल्यू फ्रैक्शन में कहाँ रहेगी? नीचे। तो बेस वैल्यू कितनी है बताओ? आप बोलोगे सर बेस वैल्यू है मेरे पास 10,000। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये आपके पास जो वैल्यू बन चुकी है, इसमें आप यदि 100 का मल्टीप्लाई करना चाहो इस वैल्यू को बेटा परसेंटेज में बदलने के लिए, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं करना चाहो तो भी आपका काम चल जाएगा। देखो 1,000 की 3 जीरो, तो 3 जीरो से 1 जीरो 3 जीरो उड़ा दी, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दी, तो इधर कितना बचा बेटा? 10। तो कितना बन गया बताओ? 10%। अगर आप बेटा यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी आपका काम चल जाता, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन क्या बनती बताओ? 1,000 बटा में क्या बनता बेटा? 10,000। अब इस वैल्यू को डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो। देखो 10,000 पर कितने का प्रॉफिट कमा लिया बताओ? 1,000 का। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गई, बचा कितना बताओ? 1/10। और 1/10 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है बताओ? 10%। तो लाभ कितने का कमाया बेटा? 10% का। आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बेटा, अब देखो आपको क्या निकालनी है बताओ? परसेंटेज लॉस। अब मैंने बोला ना, आपको बार बार 100 का भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परसेंटेज लॉस निकालनी है। बेहद ही आसान है। देखो सीधी सी बात है, दुकान को कितने में खरीदा? आप बोलोगे सर 3 लाख में। तो 3 लाख क्या बना बेटा? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या बना बेटा? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। बेचा कितने में? आप बोलोगे सर 2 लाख में। तो 2 लाख क्या बना बेटा? सेलिंग प्राइस यानी कि क्या बना? विक्रय मूल्य। थोड़ा फास्ट क्वेश्चंस करने अब, ठीक है ना। अब आपको परसेंटेज लॉस निकालनी है। परसेंटेज की वैल्यूज़ याद रखो बस। देखो 3 लाख में खरीदा, 2 लाख में बेच दिया, तो सीधी सी बात है लॉस कितने की होगी बताओ? 1 लाख की। तो परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहे हो? लॉस की। तो लॉस फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बताओ? ऊपर। तो यहाँ पर बेटा आपने 1 लाख लिख दिया, तो 1 लाख की लॉस हो गई। लेकिन 1 लाख की लॉस कितने पर हुई है? आप बोलोगे सर 3 लाख पर। तो नीचे कितना आएगा बताओ बेटा? 3 लाख। ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? परसेंटेज के साथ किसकी बात की? लॉस की। तो लॉस फ्रैक्शन में ऊपर,
प्रॉफिट और लॉस के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी बेटा, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस फ्रैक्शन में नीचे। तो बताओ ये इस वैल्यू को यदि आप परसेंटेज में बदलना चाहोगे तो एक बार तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो देखो यहाँ पर लाख से लाख कट जाएगा बेटा, और बचेगा कितना बताओ, 1/3। और 1/3 का मतलब परसेंटेज में कितना रहेगा बताओ, 33 सही 1/3%। और पॉइंट्स में लिखना चाहो तो कितना बेटा, 33.33%। तो लॉस कितने की हुई बेटा, 33.33% की। और 1/3 का मल्टीप्लाई भी 100 से करोगे तो भी 33 सही 1/3% ही आएगा। ठीक है ना, बेहद ही आसान चीज़ें हैं बेटा, रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, वही सेम चीज़ आ गई, परसेंटेज लॉस निकालनी। अब बेहद ही आसान है, देखो ये क्या है आपका बेटा, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है बेटा आपका सेलिंग प्राइस, खरीदा कितने में, 16,000 में, बेचा कितने में, 14,000 में। आपको क्या निकालनी है बेटा, परसेंटेज लॉस। तो मैंने बोला ना 100 का भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, लॉस की। खरीदा 16,000 में, बेचा बेटा 14,000 में, तो लॉस कितने की हो गई बताओ, 2,000 की। तो 2,000 फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा, ऊपर, क्योंकि परसेंटेज के साथ मैं लॉस की बात कर रहा हूँ तो लॉस ऊपर रहेगी। प्रॉफिट और लॉस के लिए बेटा बेस वैल्यू क्या बनती है, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य कितना है बताओ, आप बोलोगे सर 16,000। तो क्रय मूल्य फ्रैक्शन में कहाँ आएगा बेटा, नीचे, क्योंकि बेस वैल्यू बनेगा। तो 2,000 से 2,000 कटा बेटा एक बार, 16,000 कटा बेटा 8 बार। तो आपके पास फ्रैक्शन कितनी आई बताओ, 1/8। और 1/8 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है बेटा, 12.5। तो आपकी लॉस कितने की होगी बेटा, 12.5 की। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा फास्ट करो बेटा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, राम सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 3300 रुपया, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। राम एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य बेटा 3300 रुपया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के तरीके, कितने तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एक आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस। क्या दे रखा है बेटा, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितना है बताओ, आप बोलोगे सर 3300 रुपया। और एक मुझे क्या दे रखा है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत। कोई दिक्कत है क्या, मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप बेटा फॉर्मूले से। किससे कर सकते हो, फॉर्मूले से। मेथड नंबर 1, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, आप बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंटेज है मेरा 10%। आपको क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस। बताओ कितना दे रखा है, 3300 रुपया। पहला तो फॉर्मूले से ही बताऊंगा बेटा, फिर मैं मेथड बताऊंगा आगे कितने, 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस निकालो यानी कि क्रय मूल्य निकालो, ये आपका बेटा विक्रय मूल्य हो गया। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना। जब आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो आपका कॉस्ट प्राइस होता क्या है, आप बोलोगे सर हमारा कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस का प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में इनटू का 100। होता है या नहीं होता है, आप बोलोगे सर होता है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस आपका कितना है, आप बोलोगे सर 3300। विक्रय मूल्य कितना है बेटा, 3300 अपॉन में 100 प्लस का प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट कितने का हुआ बताओ, 10 का। तो 100 में कितना जोड़ दिया बताओ, 10। और इनटू का कितना बताओ बेटा, 100। तो 100 प्लस 10 कितना बनेगा बेटा, 110। बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, 110 में एक जीरो से एक जीरो उड़ा दी बेटा। 11 से आपने इसको कितनी बार काटा, आप बोलोगे सर 11 से मैंने इसको काटा 30 बार। कितनी बार काटा बेटा, 30 बार। और 30 गुणा में 100 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 3000। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बेटा, 3000, ठीक है ना। एक तो आप ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, देखो दूसरा मेथड भी बता देता हूँ बेटा साथ के साथ। देखो सारी चीज़ें आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, बशर्ते आप चीज़ों को समझते चलो। दूसरा मेथड, जैसे बेटा मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड की, तो फ्रैक्शन मेथड के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस जो वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है उसको उठा लो। तो परसेंटेज में आपको क्या दे रखा है,
आप बोलोगे सर परसेंटेज में मुझे दे रखा है 10% का लाभ यानी कि 10% का प्रॉफिट। तो मैं बोलूँगा बेटा एक बात बता, परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ? आप बोलोगे सर प्रॉफिट की यानी कि लाभ की। तो बताओ 10% का मतलब कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1/10। परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ? प्रॉफिट की। तो बेटा प्रॉफिट फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बताओ? आप बोलोगे सर ऊपर रहेगा। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया बेटा? लाभ। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए एक्स्ट्रा, तब तक बेटा प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा किस पर करनी है बेटा? कॉस्ट प्राइस पर यानी कि क्रय मूल्य पर। तो बेटा प्रॉफिट के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगा बेटा? कॉस्ट प्राइस, और बेस वैल्यू फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा? नीचे। अब बात करते हैं बेटा सेलिंग प्राइस की यानी कि विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य, अब देखो बेहद ही आसान चीज़। किसी वस्तु को आपने खरीदा कितने में? आप बोलोगे सर 10 में। बेचोगे तो बेटा 10 पर कितने का लाभ होगा? 1 का। तो 1 का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को आपको कितने में बेचना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 11 में। वैसे आपने उस वस्तु को कितने में बेचा? आप बोलोगे सर 3300 में। वैसे कितने में बेचा बेटा? 11 में। तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के इक्वल कर दो। तो 11 यूनिट की वैल्यू को किसके बराबर कर दोगे बेटा? 3300 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 300। तो आपकी ईच वैल्यू यानी कि प्रत्येक मान कितना आया बेटा? 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 300 है, तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 10 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 300 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। कितनी आ जाएगी बेटा? 3000 यानी कि 3000। तो आपका बेटा कॉस्ट प्राइस कितना बना बताओ? 3000 यानी कि 3000। आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, और भी मेथड है बेटा, टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। जब आपका बेटा, इधर देखना है एक बार, जब आपका बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन में परसेंटेज की जो वैल्यू है वो इस प्रकार दे रखी है जिनको आप 100 में आसानी से जोड़ सकते हो और 100 में से आसानी से घटा सकते हो। मतलब जिनकी कैलकुलेशन आपको 100 पर आसान लगे तो उनके लिए बेस वैल्यू आप 100 भी मान सकते हो। तो देखो आपको दो चीज़ों से मतलब होना चाहिए, एक तो कॉस्ट प्राइस से जो आपको क्वेश्चन में निकालना है, और एक सेलिंग प्राइस जो आपको बेटा दे रखा है। तो आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो भी बना सकते हो। कैसे? देखो इधर देखना, जैसे आपने मान लिया बेटा, इधर देखो कि सर मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है? 100 यूनिट, ऐसा मैंने मान लिया। आपको निकालना है बेटा सेलिंग प्राइस। तो सीधी सी बात है बेटा, जब आप वस्तु को बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप बोलोगे सर 10% का। कितने परसेंट का? 10% का। तो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करेंगे बेटा? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस का आपको कितना मिल रहा है बेटा? 10% मिल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का 10% निकाल दो बेटा। तो 100 का 10%, 100 का बेटा 10%, कितना रहेगा बेटा? 10 ही रहेगा। तो वस्तु को खरीदा कितने में बेटा? 100 में। बेचोगे तो लाभ कितने का बेटा? 10 का। तो बताओ कितने में बेचना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 110 में बेचना पड़ेगा। तो बताओ रेशो कितने का बना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का? आप बोलोगे सर 10 का, और कितने का बताओ? 11 का। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है बताओ? 11 यूनिट। वैसे आपका सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 3300। तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के इक्वल कर दो। तो 11 यूनिट की वैल्यू को आपने किसके बराबर कर दिया? 3300 के बराबर कर दिया बेटा। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 300। तो आपका बेटा कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 यूनिट। तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? आप बोलोगे सर 3000। तो मेरा आंसर कितना आ गया बेटा? 3000। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्वेश्चन को बेटा करने के तरीके हैं, आपको बस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस देखते चलो। इधर देखो, आगे देखना। आप ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से रेशो बनाओ, आप परसेंटेज में ही वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे? इधर देखो, जैसे मैं आपको मेथड नंबर बेटा 4 बताऊँ। मेथड नंबर 4 आपका क्या है? इधर देखना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा कि मेरा जो सेलिंग प्राइस होता है ना, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जो होता है वो बेटा प्रॉफिट के केस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, यही तो होता है। अरे सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है बेटा? विक्रय मूल्य बराबर होता है बेटा क्रय मूल्य प्लस का लाभ, यही तो होता है बेटा, ठीक है ना। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना है? ये आपको दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, कितना है बताओ? 3300। क्रय मूल्य क्या आपको पता है? आप बोलोगे सर नहीं पता है। तो क्रय मूल्य आपका अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100% होता है बेटा। तो क्रय मूल्य को कितना माना? 100%। बेचोगे तो वस्तु पर कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहे हो? आप बोलोगे सर 10% का।
तो सीधी सी बात है 100% का यदि आप 10% निकालते हो तो 10% ही मिलेगा आपको बेटा वैल्यू में, ठीक है ना। तो खरीदा कितने में बताओ, 100% में। बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का बताओ, 10% का। तो बताओ कितने में बेचना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 110% में बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको सेलिंग प्राइस जो मिला वो कितना मिला, आप बोलोगे सर 110% मिला। वैसे आपका सेलिंग प्राइस कितना है, आप बोलोगे सर 3300 है। तो बेटा 110% की वैल्यू को आप 3300 के बराबर कर सकते हो, 3300 रुपीज़ के बराबर कर सकते हो। तो यहाँ से यदि आप 1% की वैल्यू निकालोगे, 11 से ये कट गया बेटा एक बार, और ये कट गया कितनी बार बताओ, 30 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, आप बोलोगे सर 30। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट होता है, आप बोलोगे सर 100%। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 30 में 100 का गुणा कर दो, कितनी आएगी बेटा, आप बोलोगे सर ये आएगी मेरे पास 3000। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन के तरीके आप कैसे भी जाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब आपको तरीका पता लग गया ना, अब मन में आए जिस तरीके से करना, और मेरी मान तो फ्रैक्शन मेथड ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। इधर देखो, किसी वस्तु को आपने 20% के लाभ पर बेचा, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है बेटा, 4200 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इंग्लिश में भी पढ़ लो, एक आर्टिकल है उसको आपने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, और उसका सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 4200 रुपया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। देखो बेहद ही आसान, सबसे पहले आप बेटा परसेंटेज को पकड़ो, परसेंटेज कितनी दे रखी है। तो आप बोलोगे सर मेरे को परसेंटेज दे रखी है 20, और 20% के साथ मेरे से बात की जा रही है प्रॉफिट की, यानी कि लाभ की, ठीक है। तो 20% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा बेटा, 1/5। परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर। अरे जिस रिजल्ट की बात करूँगा मैं परसेंटेज के साथ, वो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर। तो बताओ प्रॉफिट कितने यूनिट का हो गया, 1 यूनिट का। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करूँगा, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर, जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए। तो बेटा बेस वैल्यू फ्रैक्शन में कहाँ आएगी बताओ, नीचे। तो क्रय मूल्य बेस वैल्यू ही तो है। तो किसी वस्तु को आपने कितने में खरीदा, आप बोलोगे सर 5 में। बेचेंगे तो उस पर कितने का लाभ कमाना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 1 का। तो 5 पर 1 का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को आपको कितने में बेचना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 6 में। 5 में खरीदा, 6 में बेचूंगा, तब ही 1 का लाभ होगा। वैसे आपने उस वस्तु को कितने में बेचा बेटा, आप बोलोगे सर 4200 में। वैसे कितने में बेचा बेटा, 6 में। तो 6 यूनिट की वैल्यू आप बेटा 4200 के इक्वल कर दो। तो यहाँ से ईच वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 6 से काटूंगा तो इसमें भाग जाएगा 700 बार। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 700 आएगी। आपका कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है, आप बोलोगे सर 5 यूनिट। तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 3500, यानी कि 3500, 3500। तो बताओ कॉस्ट प्राइस आपका कितना मिला बेटा, 3500। 700 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, देखो कहीं पे भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखो, किसी वस्तु को आप बेटा 14.2/7% के लाभ पर बेच रहे हो, और क्रय मूल्य और लाभ का अंतर कितना है बेटा, 4800 रुपया है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, 2 चीज़ निकालनी है। आगे देखो, इंग्लिश में भी सेम कहानी है बेटा। एक आदमी है, उसने किसी वस्तु को इतने के प्रॉफिट पर बेचा, और इनका जो डिफरेंस है बेटा, इनका जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का, वो दे रखा है आपको 4800। तो फाइंड द सीपी एंड एसपी। बेहद ही आसान है, कुछ नहीं करना बेटा। परसेंटेज को पकड़ लो, परसेंटेज कितनी है, आप बोलोगे सर 14/2/7%, 14 and 2/7 परसेंटेज। तो 14/2/7% का आपको क्या मिला है बेटा, लाभ। तो 14/2/7% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/7, यानी कि 1/7। परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा, आप बोलोगे सर ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में, यानी कि अंश में। परसेंटेज के साथ आप जिस भी रिजल्ट की बात करोगे फ्रैक्शन में ऊपर ही रहेगा हर टॉपिक में। प्रॉफिट और लॉस के लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी बेटा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य और बेटा लाभ का अंतर, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का आपको क्या दे रखा है बेटा, अंतर। तो सबसे पहले अंतर ही निकालो। तो कॉस्ट प्राइस कितना, आप बोलोगे सर 7 यूनिट।
लाभ कितना, आप बोलोगे सर 1 यूनिट। तो 7 और 1 का डिफरेंस कितने का आएगा, आप बोलोगे सर 6 का। अच्छा, क्वेश्चन में एक आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य कितना आएगा, खरीदा कितने में, आप बोलोगे सर 7 में। 7 पर कितने का लाभ कमाना है, आप बोलोगे सर 1 का। तो लाभ का मतलब ऐड करने से लेना है। तो बताओ बेचना कितने में पड़ेगा, आप बोलोगे सर 8 में। अरे 7 पर 1 का लाभ कमाना है, तभी तो आप वस्तु को 8 में बेचोगे। या मैं बोलूँ 7 में खरीदा 8 में बेचा, तभी तो आप 1 का लाभ कमाओगे। आप बोलोगे सर फैक्ट बात है। अब आपको बेटा क्रय मूल्य और लाभ का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 4800। वैसे अंतर कितना है, आप बोलोगे सर 6 यूनिट। क्रय मूल्य और बेटा लाभ का जो अंतर है वो कितने यूनिट का है, 6 यूनिट का। रुपयों में कितने का है, आप बोलोगे सर 4800 का है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 800 यानी कि 800। 6 से काट दो बेटा इसको, कितनी बार कटेगा, 800 बार। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 800 है, तो बताओ 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 6400 यानी कि 6400, 6400। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आया बेटा, 6400। 800 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 800 है, तो बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 5600। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बेटा, 5600। 1 यूनिट की वैल्यू 800 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5600। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा, 5600। बेहद ही आसान चीज़ है, कुछ भी टफ नहीं है, सारी चीज़ें मस्त तरीके से चल रही हैं, बशर्ते आप ध्यान से चीज़ों को देखते चलो, ठीक है ना। टफ कुछ भी नहीं है। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है बताओ। अगले क्वेश्चन में राम सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट इफ द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज 4500 रुपीज़, फाइंड द सेलिंग प्राइस। राम ने एक वस्तु को बेटा 10% के लाभ पर बेचा। राम ने एक वस्तु को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा, आप बोलोगे सर 10% के प्रॉफिट पर बेचा। आगे क्या बोला, यदि क्रय मूल्य और लाभ का अंतर इतने रुपए का है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी देखो वही सेम चीज़ें आ रही हैं बेटा, वही सेम चीज़ें आ रही हैं। इस भी क्वेश्चन को कर सकते हो आप, हालांकि अपने अपने मेथड से। जैसे मैं पहले मेथड से बताऊं, फ्रैक्शन मेथड से, तो बेटा आपको प्रॉफिट कितने का दे रखा है, आप बोलोगे सर 10% का, यानी कि 10% का। 10% का मतलब कितना रहेगा, मैं बोलूँगा बेटा 1/10। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा, आप बोलोगे सर ऊपर। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करेंगे, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर, जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए, ठीक है ना। तो बताओ आपने वस्तु को कितने में खरीदा, आप बोलोगे सर वस्तु को मैंने खरीदा 10 में। बेचूंगा तो लाभ कितने का कमाऊंगा, आप बोलोगे सर 1 का। तो बताओ कितने में बेचूंगा, आप बोलोगे सर 11 में। तो मेरा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना आया, आप बोलोगे सर 11 यूनिट। अच्छा, यहाँ पर मैं क्रय मूल्य और लाभ का अंतर निकालूं तो बेटा कॉस्ट प्राइस का और प्रॉफिट का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा बताओ। क्रय मूल्य और लाभ का अंतर कितने का आएगा। देखो क्रय मूल्य आपका कितना है, आप बोलोगे सर 10 यूनिट। लाभ कितना है बताओ, आप बोलोगे सर 1 यूनिट। तो 10 और 1 का अंतर कितने का आएगा, 9 यूनिट का। आएगा ही नहीं आएगा। वैसे आपका अंतर कितने का है रुपयों में, आप बोलोगे सर 4500 का, 4500 का। तो 9 यूनिट की वैल्यू को आप किसके बराबर करोगे, 4500 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 500। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 500 है, तो विक्रय मूल्य कितने यूनिट है, 11 यूनिट है। तो बताओ 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 11 पंजे 55, यानी कि कितनी आएगी बेटा 5500। तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बेटा 5500। बेहद ही आसान चीज़ है। अब इसको आप यदि आपके परसेंटेज वाले मेथड से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो अभी बता देता हूँ। परसेंटेज वाले से करना चाहो, 100 यूनिट मान कर करना चाहो, उससे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो। इधर देखो आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, यही रहेगा, यही तो रहेगा मेरे भाई। कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट है, आप बोलोगे सर 100%। प्रॉफिट कितने परसेंट है, आप बोलोगे सर 10%। तो बेचोगे कितने में, आप बोलोगे सर 110% में। यही तो बात है भाई, आप बोलोगे सर फैक्ट बात है। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस का और प्रॉफिट का डिफरेंस कितने का आएगा, 100 का और 10 का अंतर कितने का आएगा, आप बोलोगे सर 90% का।
वैसे आपका डिफरेंस यानी कि अंतर कितने का है बेटा, आप बोलोगे सर 4500 का, तो 90% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आप बोलोगे सर 4500 के। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 9 से 9 कटा एक बार और 450 कटा 50 बार, तो कितनी आई बताओ 1% की वैल्यू, आप बोलोगे सर 50। आई या नहीं आई बात समझ में। आपको क्या निकालना है बेटा, विक्रय मूल्य। क्या निकालना है बेटा, विक्रय मूल्य। तो बताओ विक्रय मूल्य कितने परसेंट है, आप बोलोगे सर 110% है। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया बेटा, 110 गुणा में कितना बताओ 50, कितना आ गया बताओ 5500। अच्छा, आपको यदि क्रय मूल्य निकालना पड़े तो क्रय मूल्य कितने परसेंट है, आप बोलोगे सर 100% है। तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, कर दो मल्टीप्लाई, कितनी आएगी बेटा 5000। ठीक है ना। सारी चीज़ें कुछ भी निकालना हो वो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी आपने फ्रैक्शन मेथड देखा था, 1/10 आया था आपका, वहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा 10 यूनिट, आपका सेलिंग प्राइस कितना था, आप बोलोगे सर 11 यूनिट, अंतर कितने का था, आप बोलोगे सर 9 यूनिट का। वैल्यू किसके बराबर की थी बेटा 4500 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलोगे सर 500। तो बताओ 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 5500 यानी कि 5500। ठीक है ना, सारी चीज़ें आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। देखो सारी चीज़ें सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। इधर देखो, सोना ने एक वस्तु को 6.25% के लाभ पर बेचा है, तो बताओ क्रय मूल्य और लाभ का अंतर यदि कितना है बेटा 6000 रुपया है, तो क्रय मूल्य तथा लाभ ज्ञात करो। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कि सर 6.25% का आपको क्या मिल रहा है बेटा, लाभ, यानी कि क्या मिल रहा है बेटा, प्रॉफिट। पढ़ो क्वेश्चन को और क्वेश्चन सॉल्व करो। 6.25% का मतलब कितना होगा बेटा, 6 सही 1/4%, और 6 सही 1/4% का मतलब रहेगा बेटा फ्रैक्शन में 1/16 यानी कि 1/16। ठीक है, तो परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर प्रॉफिट की, यानी कि लाभ की। तो लाभ फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर। परसेंटेज के साथ में जिस भी रिजल्ट की बात करूँगा फ्रैक्शन में ऊपर ही रहेगा। और बेटा लाभ और हानि की कैलकुलेशन जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तब तक किस पर करनी है बेटा, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। ठीक है ना। तो आपका क्रय मूल्य कितना है, आप बोलोगे सर 16 यूनिट। 16 यूनिट में वस्तु को बेटा आपने खरीदा है, बेचोगे तो लाभ कितने का होगा बताओ, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का लाभ कमाने के लिए आपको उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 16 + 1 कितने में बेचना पड़ेगा बेटा, 17 यूनिट में। अब आपको दे रखा है बेटा क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का अंतर, डिफरेंस दे रखा है क्रय मूल्य और लाभ का। तो बताओ क्रय मूल्य कितना है, आप बोलोगे सर 16 यूनिट, लाभ कितना है बेटा, आप बोलोगे सर 1 यूनिट, अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर 15 यूनिट का। कॉस्ट प्राइस कितना बेटा 16, प्रॉफिट कितना बताओ 1, कॉस्ट प्राइस 16, प्रॉफिट कितना बेटा 1। ठीक है ना, अंतर कितने का बताओ 15 का। तो देखो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य और लाभ का अंतर कितना दे रखा है 6000, तो 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा 6000 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 400। ईच यूनिट की वैल्यू बेटा 400, 15 से काट दो, 15 का भाग दे दो, अपने आप आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई बताओ 400। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने यूनिट है बेटा 16 यूनिट। तो बताओ 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी जब 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो आप बोलोगे सर 16 चौका 64, यानी कि कितनी आएगी बेटा 6400। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 400 है, तो आपका प्रॉफिट कितने यूनिट है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 400, तो आंसर कितना हो गया बेटा 400। ठीक है ना, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस में करना क्या है। अरे क्वेश्चंस बेहद ही आसान है, बस आप देखते चलो। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपका, यदि एक आदमी है बेटा, एक ने एक वस्तु को 57 सही 1/7% के लाभ पर बेचा है, वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो क्रय मूल्य तथा लाभ ज्ञात करो। क्रय मूल्य तथा लाभ ज्ञात करो आपसे बोला गया है, इंग्लिश में पढ़ो एक बार, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। ये क्रय मूल्य तथा लाभ का बेटा अंतर ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है बेटा, अंतर। यहाँ पर अंतर लिख लेना, क्या लिख लेना बेटा, अंतर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर देखो,
57 सही 1/7% का मतलब कितना होगा? आप बोलोगे सर 4/7। यहीं पे कर देते क्वेश्चन को। कितना होगा बेटा? 4/7। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ? आप बोलोगे सर प्रॉफिट की यानी लाभ की। तो प्रॉफिट फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बेटा? ऊपर। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करनी है? आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस पर यानी कि क्रय मूल्य पर। तो आपका क्रय मूल्य कितना है? 7 यूनिट बेटा। लाभ कितना है? आप बोलोगे सर 4 यूनिट। अंतर कितने का? आप बोलोगे सर 3 यूनिट का। तो कॉस्ट प्राइस का और बेटा प्रॉफिट का जो अंतर आया है वो कितने यूनिट का आया है? आप बोलोगे सर 3 यूनिट का। ठीक है ना। अच्छा, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? क्रय मूल्य कितना दे रखा है बताओ? 7700। वैसे आपका क्रय मूल्य कितना है बेटा? 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू को आप किसके बराबर कर सकते हो? 7 यूनिट इज इक्वल्स टू बेटा 7700। तो बताओ बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 7 से काट दो, कितनी आएगी? 1100। 1100। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1100। 7 का भाग दे दो 7700 में। ईच वैल्यू यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि प्रत्येक मान अपने आप आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बताओ? 1100। तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 3300 यानी कि 3300। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो आपका। संगीता ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, इसको भी आप क्वेश्चन को प्रॉफिट की तरह मन में आए जितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन में आपको लॉस दे रखा है और आपको क्या दे रखा है बेटा? विक्रय मूल्य। और आपसे क्या पूछ लिया? क्रय मूल्य। तो बेटा लॉस के केस में, किसके केस में बेटा? लॉस के केस में। जब आपको क्वेश्चन में परसेंटेज लॉस दे रखी है और आपको बेटा क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य यानी कि क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ ले? कॉस्ट प्राइस। तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो आसानी से फॉर्मूले से। कैसे निकालोगे बेटा? आप निकालोगे बेटा सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 माइनस का लॉस इनटू का 100। ये फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे सर होता है। तो बेटा जो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है वो सारी रख दो। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर 4000। तो 4000 रख दिया। 100 माइनस का लॉस। लॉस कितने की है? आप बोलोगे सर 20% की। तो लॉस की जगह कितना रख दिया बेटा? 20 इनटू का कितना बेटा? 100। तो कितना बना बताओ? 4000 अपॉन का बेटा 80 इनटू का 100। तो 20 से कटा ये 5 बार, 20 से कटा ये बेटा ये 4 बार, 4 से कटा बेटा ये 1000 बार। कितना हो गया बताओ? आप बोलोगे सर 5000। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 5000। ये तो हो गया फॉर्मूले से। किससे हो गया बेटा? फॉर्मूले से। अगर आप इसको बेटा फ्रैक्शन मेथड से करना चाहो तो फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। मन में आए जितने तरीक़ों से कर सकते हैं आप। ठीक है ना। इधर देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना। मेथड नंबर 2, आपको लॉस कितने की दे रखी है? आप बोलोगे सर 20% की यानी कि 20% की हानि है। 20% का मतलब कितना? 1/5। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ? आप बोलोगे सर हानि की यानी कि लॉस की। और बेटा लाभ और हानि की कैलकुलेशन जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तब तक किस पर करनी है बेटा? क्रय मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है ना। ये आपकी लॉस है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा? आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? विक्रय मूल्य। तो कैसे निकालोगे? देखो, किसी वस्तु को बेचा कितने में? आप बोलोगे सर 5 में। सॉरी, किसी वस्तु को बेटा आपने खरीदा कितने में? खरीदा कितने में? आप बोलोगे सर खरीदा है मैंने 5 में। कितने में खरीदा है बेटा? 5 में। ठीक है ना। बेचोगे तो उस पर बेटा हानि कितने की होगी बताओ? 1 की। मतलब 1 का नुकसान होगा। तो बताओ 1 का नुकसान उठाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा बेटा? 4 में। कैसे? 5 में खरीदा है, 4 में बेचूंगा तभी तो मेरा 1 का नुकसान होगा। आप बोलोगे सर फैक्ट बात है। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया बेटा? 4 यूनिट। कितना आ गया? 4 यूनिट। और वैसे भी सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस का लॉस, सेलिंग प्राइस ही तो होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा? 5। लॉस कितना होता है? 1। तो 5 माइनस 1 कितना बताओ? 4। तो जिसको जैसे याद हो, लैंग्वेज से समझना हो तो लैंग्वेज से करो, और बेटा याद हो फॉर्मूला तो फॉर्मूले से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल दिया बेटा? क्रय मूल्य ज्ञात करो यदि विक्रय मूल्य 4000 है। तो विक्रय मूल्य वैसे कितना है बेटा? 4 यूनिट है। वैसे कितना है बेटा? 4000 है। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर दो। 4 यूनिट की वैल्यू को 4000 के बराबर किया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? आप बोलोगे सर 1000। तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू आएगी सर 5000। तो अपना आंसर कितना हो गया बेटा? 5000। क्रय मूल्य कितना है बताओ? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी बताओ? 5000।
आप इसको बेटा परसेंटेज अगर आपके पास ऐसे दे रखे हों जिनको आप 100 में से आसानी से घटा सकते हो और 100 में आसानी से जोड़ सकते हो, तो आप बेटा उस मेथड से भी कर सकते हो जो आपको मैंने बताया था। क्या था बताओ मेथड? सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा लॉस के केस में? आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस माइनस का लॉस, यही होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट है? आप बोलोगे सर 100%। लॉस कितने परसेंट है? आप बोलोगे सर 20%। 100% का यदि बेटा मैं 20% निकालूँ तो 20% ही आता है, ठीक है ना। तो देखो 100% का 20% कितना बताओ? 20%। कॉस्ट प्राइस को 100% माना तो 100% में से यदि बेटा 20% गया तो सेलिंग प्राइस कितना बचा? आप बोलोगे सर 80% बचा, 80% बचा। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है बेटा सेलिंग प्राइस और आपसे क्या पूछा है बेटा? कॉस्ट प्राइस। वैसे आपका सेलिंग प्राइस कितना है? आप बोलोगे सर 80%। वैसे कितना है? आप बोलोगे सर वैसे है 4000। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई। 8 से कितनी बार कटा? आप बोलोगे सर 50 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आई? आप बोलोगे सर 50 यानी कि 50। तो आपका बेटा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है? 100%, इतना ही है। तो 1% की वैल्यू यदि बेटा 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 50 गुणा में 100 कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 5000। कर सकते हैं क्वेश्चंस को? आप बोलोगे सर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को बेटा करने का तरीका है मन में आए जैसे क्वेश्चंस को करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको यहीं पर उड़ा दो, इसको भागने मत दो। 22.22% का मतलब कितना होगा? 2/9। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ? आप बोलोगे सर लॉस की। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तब तक प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करनी है? आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस पर यानी कि क्रय मूल्य पर। तो खरीदा कितने में बताओ? 9 में। बेचोगे तो 9 पर कितने की लॉस होगी? आप बोलोगे सर 2 की। तो बताओ कितने में बेचना पड़ेगा 2 की लॉस उठाने के लिए? तो आप बोलोगे सर 9 में से 2 घटा दो, कितने में बेचना पड़ेगा? 7 में। अरे 9 में खरीदा 7 में बेचा तभी तो 2 की हानि होगी। आप बोलोगे सर होगी। वैसे आपका विक्रय मूल्य कितना है? आप बोलोगे सर 4900। तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आप बोलोगे सर 4900 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 700। 7 से काट दो बेटा, कितनी बार कटेगा? 700 बार, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य ज्ञात करो और क्रय मूल्य ज्ञात करो तथा विक्रय मूल्य एवं हानि का अंतर ज्ञात करो। विक्रय मूल्य एवं हानि का। तो क्रय मूल्य कितना है बेटा? 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 700। तो बताओ 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 9 यूनिट की वैल्यू आएगी 9763 यानी कि 6300। तो क्रय मूल्य कितना आ गया बेटा? 6300। एक आपको क्या निकालना है बेटा? सेलिंग प्राइस और लॉस का डिफरेंस निकालना है, विक्रय मूल्य और हानि का अंतर निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना है बेटा? आप बोलोगे सर 7 यूनिट। लॉस कितना है बेटा? आप बोलोगे 2 यूनिट है, 2 यूनिट। विक्रय मूल्य 7, लॉस 2, अंतर कितने का? आप बोलोगे सर 5 का। 1 यूनिट की वैल्यू 700, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू है 3500। तो आंसर कितना बेटा? 3500। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, बस उड़ाते चलो क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा है बताओ इस क्वेश्चन में कि भाई 12.5% की लॉस है। 12.5% का मतलब 1/8। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ? आप बोलोगे सर लॉस की। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तब तक किस पर करनी है बेटा? कॉस्ट प्राइस पर ही करनी है। अब देखो आपसे क्वेश्चन के मैं क्या बोला? विक्रय मूल्य और हानि का अंतर कितने का है बेटा? 2400 रुपये का है, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड लॉस वाज 2400 रुपीज़। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि तीनों चीज़ निकालनी। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर बेटा विक्रय मूल्य निकालो, क्या निकालो बेटा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालो। खरीदा कितने में? आप बोलोगे सर 8 में। बेचूंगा तो 8 पर कितने की लॉस होगी? आप बोलोगे सर 1 की। तो कितने में बेचना पड़ेगा? 7 में। पहली बात। दूसरी बात बेटा, आपको दे रखा है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और लॉस का अंतर। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है? आप बोलोगे सर 7 यूनिट, 7 यूनिट। लॉस आपकी कितनी है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की। तो अंतर कितना है बताओ? 6 यूनिट का, ठीक है ना। वैसे अंतर रुपयों में कितने का है? आप बोलोगे सर 2400 का। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर दोगे? 2400 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 400। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 400 है, तो बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 2800। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना बताओ? 2800। कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है बेटा? 8 यूनिट। तो बताओ 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 3200।
लॉस कितने यूनिट है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 400। निकल गए सारे क्वेश्चंस, कहानी ख़त्म। कहाँ दिक्कत आ रही है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। यदि सीता ने एक वस्तु को बेटा 5% के लाभ पर बेचा हो और यदि लाभ 2000 रुपये का प्राप्त हुआ हो तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य और लाभ का अंतर ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्या करना है, 5% का मतलब कितना बेटा, 1/20। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा, ऊपर। प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हमेशा किस पर करनी है बेटा, कॉस्ट प्राइस पर, जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए। अब देखो मैं बेटा यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालूँ तो सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे सर निकाल सकते हो। खरीदा कितने में, आप बोलोगे सर 20 में। बेचूंगा तो बेटा 20 पर कितने का लाभ, आप बोलोगे सर 1 का, तो बताओ कितने में बेचूंगा, आप बोलोगे सर 21 में। अब देखो आगे दूसरी चीज़, आपसे क्या बोला गया बेटा, लाभ कितने का प्राप्त हुआ है, 2000 का, तो क्रय मूल्य और लाभ का भी तो अंतर निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का अंतर निकालो एक बार। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, आप बोलोगे सर 20 यूनिट। लाभ कितना है, आप बोलोगे सर 1 यूनिट। तो अंतर कितने का, आप बोलोगे सर 19 यूनिट का। कहानी ख़त्म। देखो क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट कितना है बताओ, 2000 का। कितने का है बेटा, 2000 का, ठीक है ना। वैसे प्रॉफिट कितने का है बेटा, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट की वैल्यू को आप किसके बराबर कर दोगे, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू को हम 2000 के इक्वल कर देंगे। सीधी सी बात है भाई। 1 यूनिट की वैल्यू यदि बेटा 2000 है तो बताओ 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 19 यूनिट की वैल्यू, आप बोलोगे सर 19 यूनिट की वैल्यू आएगी 19 दूना 38, यानी कि कितना आएगा बेटा, 38,000, ठीक है ना। तो आपका क्या निकल के आ गया बेटा, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का अंतर। अच्छा बताओ आपका कॉस्ट प्राइस कितने यूनिट है, 20 यूनिट, तो बताओ 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1 की 2000 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू आएगी सर 40,000, ठीक है ना। अच्छा बताओ आपका को सेलिंग प्राइस कितने यूनिट है, विक्रय मूल्य कितने यूनिट है, आप बोलोगे सर 21 यूनिट है, तो बताओ 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें भी 2000 का मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आएगी बेटा, 42,000। तो ये तो आपका हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया बेटा क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य और लाभ का अंतर। सारी चीज़ें बेटा सेम हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इधर देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, कोई बड़ा तगड़ा क्वेश्चन नहीं है। 37.50% का मतलब होता है बेटा फ्रैक्शन में 3/8। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर लॉस की। और बेटा जब तक क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तब तक प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन किस पर करनी है, आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस पर। अब मैं आपसे बोलूँ बेटा यहाँ पर आप निकालो सेलिंग प्राइस, तो लॉस के केस में आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा। इधर देखो खरीदा कितने में, आप बोलोगे सर 8 में। बेचूंगा तो लॉस कितने की होगी बेटा, 8 पर, आप बोलोगे सर 3 की। तो बताओ कितने में बेचना पड़ेगा बेटा 3 की लॉस उठाने के लिए, आप बोलोगे सर 5 में, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, एक को जो प्राप्त हानि है वो कितने की है, 2100 रुपये की है। तो आपको निकालना है बेटा कॉस्ट प्राइस, आपको निकालना है बेटा सेलिंग प्राइस, और आपको निकालना है बेटा सेलिंग प्राइस और लॉस का अंतर। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, आप बोलोगे सर 8 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना बना, आप बोलोगे सर 5 यूनिट। और सेलिंग प्राइस और लॉस का अंतर कितने का बना, सेलिंग प्राइस कितना है बताओ, 5 यूनिट। लॉस कितना है बताओ, आप बोलोगे सर 3 यूनिट का। तो अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर 2 का। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लॉस कितनी है बताओ, 3 यूनिट। वैसे कितनी है लॉस बताओ, वैसे कितनी है 2100। तो 3 यूनिट की वैल्यू को किसके बराबर कर दोगे, 2100 के। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 700। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 700 है, तो बताओ 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5600। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 3500। बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 1400, ठीक है ना। हो गए सारे क्वेश्चन भाई, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो अभी जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे ना, ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे इनमें बेटा प्रॉफिट और जो आपका लॉस दे रखा था परसेंटेज में, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा था वो। इसका मतलब छेड़खानी करने का ना करने का मतलब क्या है कि जब तक क्वेश्चन में इनके साथ कोई छेड़खानी ना करे तब तक ओरिजिनल प्रॉफिट हो चाहे आपकी ओरिजिनल लॉस हो, चाहे आपकी प्रॉफिट हो चाहे आपकी लॉस हो, उनकी कैलकुलेशन हमेशा क्वेश्चन में किस पर करोगे बेटा, कॉस्ट प्राइस पर।
आगे जो टाइप आएगी उनमें देखो प्रॉफिट और लॉस के साथ थोड़ी सी बदमाशी करेगा, वो बदमाशी देखेंगे हम बेटा नेक्स्ट क्लास में। आ रही बात समझ में? तब तक के लिए आप बेटा चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। आई होप आपको बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन में कितने मैक्सिमम बेटा पॉसिबल मेथड होते हैं वो भी मैं आपको बोर्ड पर डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ ना, जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तो आप टेंशन छोड़ ही दो, ठीक है ना। तो सभी बच्चे भोले बाबा का नाम लेंगे और बेटा सोने चले जाएंगे, फिर जगेंगे, फिर मिलेंगे और फिर मज़े से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। ओके भाई साहब, ठीक है। व्यूअर सारे के सारे आंखों में देखा करो, डूब जाओ, हैं क्या करो बेटा, डूब जाओ, डूब जाऊं तेरी आंखों के लोशन में, स्लो मोशन में, है ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।